पहाड़ पर मत जाइए, बहुत बादल फट रहे हैं। और ये तस्वीर और ये खबर जब से बारिश शुरू हुई है मैं आपको लगातार दिखाता हूं। अगस्त की शुरुआत से ही आपको लगातार दिखा रहा हूं। यहां बादल फटा, वहां आसमान से आफत बरसी। पिछले 18 दिन में उत्तराखंड में ही बादल फटने की 2 तस्वीर सामने आई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से तो सबसे ज्यादा बादल फटने की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी आफत की बारिश ने बहुत कुछ तबाह कर दिया है। किश्तवाड़ वाली तस्वीर याद हुई होगी आपको। हर तस्वीर पर बात कर लेते हैं। इस महीने की शुरुआत में 5 अगस्त को धराली से एक बुरी खबर आई। एकाएक धराली में बादल फटा और पहाड़ों के बीच से तूफानी सैलाब नीचे आया और पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। 5 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। इसके बाद 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 65 जिंदगियां खत्म हो गई। 65 जिंदगियां खत्म। और अब उत्तराखंड के चमोली जिले की थराली तहसील में जानलेवा सैलाब आया। थराली गांव में रात के करीब 1:30 बजे बादलों की तेज गड़गड़ाहट से लोग घबरा गए। डर कर लोगों की नींद उड़ गई। थोड़ी ही देर में पहाड़ों के बीच से मौत का सैलाब आया और कई घरों में तबाही के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। आसपास मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सैलाब इतना तेज था कि कुछ लोग सैलाब की चपेट में आ गए। बादल फटने से थराली में बहुत नुकसान हुआ। इस तूफानी सैलाब की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई। 70 से 80 घरों को नुकसान पहुंचा। देखिए कैसे थराली में बर्बादी के निशान चारों ओर दिखाई दे रहे। बड़े बड़े पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए, कई रास्ते बंद हो गए। घरों में 2-2 फीट तक मलबा जमा है। थराली को जोड़ने वाले कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे के पास मलबा आ गया है, जिसके बाद से इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया। तबाही का अंदाजा आप मेरे बगल में चल रही तस्वीरों से लगा सकते हैं। तस्वीरों में जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं उनकी जगह पहले एक बड़ा सा बाजार था जहां लोग अपनी दुकान लगाते थे। यहाँ पर लोगों के घर थे, उनकी बाइक गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थीं, लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। गाड़ियां मलबे के नीचे आने से पूरी तरह बर्बाद हो गई। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों ने कई आशियाने उजाड़ दिए। घर, मकान, दुकान, गाड़ी, सड़क, सब कुछ इस आसमानी आफत में तबाह हो गया। पूरे गांव का नामो निशान मिट गया। तबाही का मंजर कितना खतरनाक था कुछ तस्वीरों से आपको दिखा देता हूं। दिखाइए भाई, ये देखिए कैसे, आप देखिए गाड़ियों में कैसे गाड़ियां गिरी हुई हैं। और इसके अलावा जो मलबा है वो घरों में, अगर आप घर में रह रहे हो और मलबा घर में आ जाए तो सोचिए सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जब ये हादसा हुआ तो एक स्थानीय महिला ने तबाही की ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। महिला ने इस वीडियो में बताया कि कैसे उसके आसपास का पूरा इलाका इस आसमानी आफत की वजह से तहस नहस हो गया। चश्मदीद ने क्या कहा है, इसका वीडियो देखिए और पहाड़ों पर मची तबाही को महसूस कीजिए। कल रात की तबाही का मंजर, काफी नुकसान। मेरे स्वयं के आवास में मलबा घुसा हुआ है और अन्य घरों में भी काफी मलबा घुसा हुआ है। और ये एसडीएम आवास यहाँ पर है। एसडीएम आवास की दीवार तोड़ करके मलबा अंदर घुसा हुआ है। सर भी वहाँ पर है। पूरा बहुत नुकसान काफी। यहाँ पर इस स्पॉट पे 2 से 3 गाड़ियां और स्कूटी, बाइक वगैरह भी थे। ये पूरे दब चुके हैं यहाँ पे। इन तस्वीरों को देखकर आपने नुकसान का अंदाजा तो लगा लिया होगा। चलिए अब 6 तस्वीरों के जरिए इस पूरी त्रासदी को समझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए जब रात को 1:30 बजे लोग सो रहे थे तब उनके घर के ऊपर अचानक बड़े बड़े पत्थर आकर गिरने लगे। सड़कें मलबे के बोझ तले धंस गई, गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गई, लोगों के घर टूट कर बिखर गए, हाईवे भी क्षतिग्रस्त हो गया, नदियां उफान पर आ गई, बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर पड़े और कुछ इस तरह थराली में आधी रात को तबाही का सैलाब आया। थराली में आधी रात से अब तक क्या हुआ, तबाही की तस्वीरें कितनी खतरनाक और डरावनी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ऊपर से गाड़ियां, पेड़, पत्थर, सब कुछ घर के ऊपर। 4-5 कमरे थे हमारे, लैट्रिन बाथरूम सब खत्म।
सब नीचे आ गया तो हमने कुछ नहीं पकड़ा, हमने सीधा वहाँ से अपने घर से सीधा किसी की उधर भागा। गाड़ी आने के बावजूद जब गाड़ी कीचड़ के साथ आई तो गाड़ी जो मलबा है वो मेरे रूम पे आ गया, सीधे मेरे बिस्तर पे आ गया रूम पे। और काफ़ी घरों में और दुकानों में मलबा आया था, तो उसमें एक लड़की की डेथ हुई है जिसकी बॉडी को हमने रिट्रीव कर लिया है। थराली कस्बे में और ऊपर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है और 10-12 मकानों के अलावा जो करीब 20-25 मकान है उसमें काफ़ी जल भराव हुआ है। सड़कें और गलियों में काफ़ी ज़्यादा मलबा है। एसडीएम आवास में काफ़ी लगभग 2 फीट तक मलबा आया है। सड़कें सारी हरमनी से लेकर के और चेपड़ों तक दर्जनों स्थानों पर सड़क बाधित हो रखी है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्षेत्र को। कुल मिलाकर एक सुझाव है, सलाह है। अगर पहाड़ों में घूमने जाने का मन कर रहा है तो अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए। अभी नहीं जाना है, मौसम ठीक नहीं।